मरियम नवाज ने जो कहा है कि वो पीएम मोदी के इकोनॉमिक मॉडल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो यार जाहिर सी बात है, मैं खुद इम्प्रेस हूँ। मोदी जो हमारे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उनका काफ़ी जो वो काम कर रहे हैं, ठीक हाँ है, इंडिया के तरक्की के लिए जो उन्होंने काम किया है, मतलब बहुत ही मतलब जितना भी तारीफ करे कम है। मतलब उनका इकोनॉमी ये था, मोदी ने इधर लेके गया। सही हो गया, अभी वो फिफ्थ पे और थर्ड पे आने वाले हैं। नहीं, उसको तो इम्प्रेस होना चाहिए क्योंकि मोदी जो है वो बहुत अच्छा लीडर है और उसका इकोनॉमिक लेवल जो है वो भी बहुत अच्छा है। ऐसे है। अगर वो कहती है कि हम भी ऐसे बनाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा है कि वो मोदी जी के इकोनॉमिक मॉडल से बहुत इम्प्रेस है। आपको क्या लगता है, क्या है ऐसा मोदी जी के इकोनॉमिक मॉडल में जो वो इतना इम्प्रेस है और वो नाफिज करना चाहती हैं वही इकोनॉमिक मॉडल पंजाब में? नहीं, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि इंडिया में वाकई इकोनॉमी किस तरह ग्रोथ कर रही है, जीडीपी इनके ऊपर जा रही है। इंस्पायर तो इनका होना बनता है, जिस तरह वो तरक्की कर रहा है। इंडिया आबादी भी इतनी ज्यादा, भूख भी इतनी, लेकिन फिर भी ऊपर जा रहे हैं। और पाकिस्तान में रोजमर्रा भूख बढ़ती जा रही है, आए दिन जो है वो हमारी जीडीपी भी कमजोर हो रही है, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही। तो वो इंस्पायरेशन उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो काम नहीं कर सकती। पहली तो बात ये है कि मोदी का भी कोई इतना खास इकोनॉमी मॉडल नहीं है। सर आपको लिटरली ऐसा लग रहा है वो फिफ्थ इकोनॉमिक पे आ चुके हैं, फिफ्थ पे और थर्ड पे वो आ रहे हैं। अगर वो करना चाहते हैं मॉडल को, अरविंद केजरीवाल को करें ना, तो जिसने अपने लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है। इंडिया के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, इंडिया के एक दो सूबों की आबादी पूरे पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है, तो वो तो इंडिया के साथ तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कह रही है ना कि वो वैसा ही इकोनॉमिक मॉडल यहाँ पर बना। यार वो अब बड़ा सोचना चाहिए ना। मोदी जी तो वो अलग कैटेगरी है ना, उसके साथ तो ये कभी भी मिल नहीं सकते, क्योंकि ये सौदेबाजी करके सीट पे बैठे हुए हैं। जो सौदेबाजी करके सीट पे बैठता है वो मुल्क के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। गरीब बंदे के लिए इस वक्त पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल है। उनका कहना है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने इकोनॉमिक मॉडल बनाया, वो उस तरह का इकोनॉमिक मॉडल पंजाब में नाफिज करने का इरादा रखती है। सही। और पाकिस्तान भी इंडिया की तरह आगे बढ़े, पाकिस्तान में भी तरक्की। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन शो। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा और आज हम बात करने वाले हैं अपनी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की, जिन्होंने कहा है कि वो पीएम मोदी के इकोनॉमिक मॉडल से बहुत इम्प्रेस हैं और वो ऐसा ही इकोनॉमिक मॉडल पंजाब में भी नाफिज करने का इरादा रखती है। हमारी मुख्तलिफ आवाम से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा। आइए जानते हैं मुख्तलिफ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। आपका नाम? जासिम अली है। अच्छा सर, हम बात करें इस बारे में जो हमारी चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि वो पीएम मोदी की इकोनॉमिक मॉडल से बहुत इम्प्रेस है। क्या लगता है आपको इस बारे में? झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठी हैं वो। सबसे पहले आपने जब उन्होंने इलेक्शन देना हुआ इनका सीएम का, तो उससे पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि अपना जो उन्होंने मंशूर पेश किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तक फ्री देंगे। हाँ जी, ऐसे ही। तो जैसे ही वो वज़ीर आला बनी है, बिजली का रेट उन्होंने बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि हम फ्री दे सकेंगे। सही। तो इस तरह वो कुछ भी नहीं कर सकती है, सरासर ज्यादती कर रहे हैं आवाम के साथ मरियम नवाज को मुसल्लत करके। मरियम नवाज क्या आपको लगता है कि पंजाब संभाल पाएगी? सर ये तो आपने बताना। नहीं, हमारे ख्याल में तो ये है, हमारा क्या पूरे पाकिस्तान पंजाब का ये ख्याल है कि वो वज़ीर आला के तौर पर। सर उन्होंने कहा है कि वो मोदी जी के इकोनॉमिक मॉडल से बहुत इम्प्रेस है। आपको क्या लगता है, क्या है ऐसा मोदी जी के इकोनॉमिक मॉडल में जो वो इतना इम्प्रेस है और वो नाफिज करना चाहती हैं वही इकोनॉमिक मॉडल पंजाब में? नहीं, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि इंडिया में वाकई इकोनॉमी किस तरह ग्रोथ कर रही है, जीडीपी इनके ऊपर जा रही है। इंस्पायर तो इनका होना बनता है, जिस तरह वो तरक्की कर रहा है। इंडिया आबादी भी इतनी ज्यादा, भूख भी इतनी, लेकिन फिर भी ऊपर जा रहे हैं। और पाकिस्तान में रोजमर्रा भूख बढ़ती जा रही है, आए दिन जो है वो हमारी जीडीपी भी कमजोर हो रही है, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही। तो वो इंस्पायरेशन उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो काम नहीं कर सकती इस पे। सही। क्योंकि इसके लिए देखें, आपको खाली पेट का मजहब रोटी है। वो आके कहें हम जी मोटरवे बना देंगे, मोटरवे के अलावा उनके पास की मंशूर ही नहीं है। आपने भी देखा होगा जलसों में, वो कहीं भी गए हैं, फैसलाबाद को 2 मोटरवे देंगे, सियालकोट में उन्होंने जाके कहा हम मोटरवे दोबारा बना देंगे। तो अल्लाह के बंदे जो बनी है वो चल तो रही है ना, दोबारा बनाएगा। मोटरवे भी हमारे काम ही आ रहे हैं अगर देखा जाए तो। मैं वह बात नहीं समझ रही, खाली पेट का मजहब रोटी है। पाकिस्तान में आपने देखा है, पंजाब में खासतौर पे किस तरह लोग गुर्बत में जी रहे हैं। ऐसे ही। गरीब बंदे के लिए इस वक्त पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल है और वो बहुत ज्यादा हालात खराब में, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर उन्होंने ये मंशूर नैरेटिव सेट किया है तो आपको लगता है कि क्या पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन और पावरफुल लोगों की इंटरफेरेंस के बगैर वो ऐसा करने में कामयाब हो सकती हैं? नहीं हो सकती।
सही। वो इंटरफेरेंस के बगैर आ ही नहीं सकती थी और आई भी इंटरफेरेंस के, सबको पता है। सही। अगर ज्यादा खुल के बात की तो आपको उस दिन भी बताया था कि मैं गायब भी हो सकता हूँ, हालात जिस तरह के हैं खुल के बात भी नहीं कर सकते हम। सही हो गया सर। अगर वो ऐसा नरेटिव उन्होंने बना लिया और अगर वो सोच रही है ऐसा करने में, तो आपको क्या लगता है उन्हें किन पॉलिसीज पे काम करने से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्टअप उन्हें लेना चाहिए? सबसे पहले उन्हें गरीब के बारे में सोचना चाहिए, बिजली सस्ती करनी चाहिए, गैस सस्ती करनी चाहिए। ये जो गरीब के लिए रोटी बहुत जरूरी है इस वक्त। खाली पेट का मजा मैंने पहले भी बताया रोटी है। गरीब के लिए पहले वो अशिया खुद को सस्ता करें, जो रोजमर्रा हमारी जरूरियात है वो कम करेंगी। चीनी आटा इस वक्त गरीब की पहुंच से बाहर है, उसके बाद वो आगे आए कि हम सड़कें बदलेंगे या ये करेंगे। पहले गरीबों के बारे में तो सोचे ना कि हमने पंजाब के लोगों को कैसे आगे लेके जाना है। सही हो गया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? निसार। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि मरियम नवाज जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि वो मोदी जी के इकोनॉमिक मॉडल से बहुत इम्प्रेस हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसको तो इम्प्रेस होना चाहिए क्योंकि मोदी जो है वो बहुत अच्छा लीडर है और उसका इकोनॉमिक लेवल जो है वो भी बहुत अच्छा है। ऐसे है। अगर वो कहती है कि हम भी ऐसे बनाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है। अभी तक वो इलेक्शन का 1 महीना हो गया तो हमारा पीएम जो है वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ कि वो कौन है। ठीक है, जितने भी मतलब उसका ये नहीं पता कि इंतखाबात कौन जीता है कौन नहीं जीता है। ठीक है, जितने भी सीट है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, 1 महीना हो गया। सही। तो वो कैसे मतलब इंडिया जैसे मुल्क बनाएगा? उनका कहना है कि वो वैसी ही पॉलिसीज पंजाब में नाफिज करेंगी और पंजाब को इकोनॉमिक हब बनाएंगी, माशी तौर पर तरक्की की राह पर चलाएंगी पंजाब को। हाँ, ये हो सकता है पंजाब को चलाएंगे लेकिन पूरा पाकिस्तान को नहीं चला सकते। सही। पंजाब चल सकता है? पंजाब चल सकते हैं क्योंकि ना वो उसका सारा फोकस जो है नून लीग का जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका पंजाब पे फोकस ज़्यादा है। पंजाब हो सकता है लेकिन पूरा मुल्क नहीं मतलब हो सकता। आपको लगता है कि बाकी से जो मतलब बाकी जो सिटीज हैं, सूबे हैं, उन पर कोई फोकस नहीं है नून लीग का? नून लीग का कोई फोकस नहीं है। सही, सिर्फ पंजाब पे है। सिर्फ पंजाब। तो पंजाब बन सकता है इकोनॉमिक हब? हाँ, वो बन सकता है लेकिन बाकी मुल्क नहीं बन सकता। सही, बाकी सूबे। ठीक है। और आप ये बताएं कि आपको ऐसा लगता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस और पावरफुल लोगों की इंटरफेरेंस के बगैर मरियम नवाज ये कर सकती हैं? नहीं, ये पाकिस्तान के ना जब से पाकिस्तान बना हुआ है तो कोई भी मतलब एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई भी नहीं कर सकता। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहिए तो वो कर सकते हैं, नहीं चाहिए कुछ भी नहीं कर सकते। सही। तो मरियम नवाज ये करने में कामयाब हो जाएंगी आपके मुताबिक? अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ देगी तो फिर कामयाब हो जाएगा। किन पॉलिसीज पे काम करने की ज़रूरत है सबसे पहले मरियम नवाज को पंजाब को इकोनॉमिक हब बनाने के लिए? क्या लगता है आपको, क्या कौन सा सेक्टर इस टाइम हमारा सबसे लो जा रहा है? हमारे तालीम की लिहाज से अगर हम देखें तो तालीम हमारा बिल्कुल डाउन है। ऐसे ही है। और बस मुझे लगता है ऐसे तालीम की तरफ फोकस करना चाहिए जिस तरह इंडिया में फोकस किया जा रहा है अब एजुकेशन पे। जी, सही हो गया सर। हम बात कर रहे हैं मरियम नवाज ने ये कहा है, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो मोदी जी के इकोनॉमिक मॉडल से बहुत इम्प्रेस है। जिस तरह वो वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं हर सेक्टर में, वो उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती बातों के अलावा। अच्छा। बातें हैं इनके पास। और मोदी जी तो वो अलग कैटेगरी है ना, उसके साथ तो ये कभी भी मिल नहीं सकते क्योंकि ये सौदेबाजी करके सीट पे बैठे हुए हैं। जो सौदेबाजी करके सीट पे बैठता है वो मुल्क के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। सही। सर, वो उनका कहना है कि वो वैसा ही इकोनॉमिक मॉडल पंजाब में नाफिज करेंगी, वो इस चीज़ का इरादा रखती हैं। क्या आपको लगता है वो इस चीज़ के बारे में कामयाब हो सकेंगी या नहीं हो सकेगी जो वो बात कर रही हैं? काम या वो बेचारी को, वही बात कर रहा हूँ ना, वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती। कहते हैं जो किसी के कहने पे आता है ना वो कुछ नहीं कर सकता, जो खुद आता है ना अपनी हिम्मत के साथ और वोटिंग के साथ तो वो कुछ करता है। सही। सर, अभी भी बहुत से लोग हैं ऐसे पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, नून लीग को सपोर्ट करते हैं, तो वो कुछ सोच के सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पंजाब को उन्होंने पेरिस बनाया है नून लीग ने, उन सबका ये कहना है। तो आपको नहीं लगता कि वो जो कह रही हैं वो कर पाएंगी, कर लेंगी थोड़ा बहुत? पहले तो मुझे पेरिस दिखाओ ना, है कहाँ पे? सही। पेरिस देखना है तो पेरिस, असल पेरिस जाके देखो, फिर उसको इसके साथ दोनों
तस्वीरें आमने सामने रखो, पता चल जाएगा पेरिस कौन है। सही। यहाँ पे तो खुदा की कसम थोड़ा सा चले जाओ, गंदे नाले नजर आते हैं गलियों में। सही। ठीक है, तो बाकी ये बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, ये एक आगे खिलौने हैं, खिलाने के लिए लोग खेल रहे हैं बस इनको आगे, और इनकी वैसे भी थोड़ी देर की हुकूमत है, बेचारे खुश हो जाए जितना हो सकते हैं। सही। सर यहाँ पर सवाल ये भी उठाया जा रहा है, कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन